हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्टली वेलकम करता हूं। अभी तक जो हमारी सीरीज चल रही थी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की, उसमें हमने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता क्या उसकी पहचान पढ़ी और अनुवाद करने के तरीकों को समझा। आज हम उसी सीरीज को फिर कंटिन्यू करते हैं और उसमें हम आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे कौन सेंटेंस है? निगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? निगेटिव सेंटेंस। इसका हमारा पहला निगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है नकारात्मक वाक्य। अब इसके ट्रांसलेशन करने के तरीके क्या हैं? आपका समय ज्यादा ना वेस्ट हो, इस वजह से पहले से हमने यहां पर लिख दिया है। क्या लिखा है? आइए इस नियम को हम पढ़ते हैं और इसको समझते हैं और ट्रांसलेशन करने के तरीकों को समझते हैं। नियम है कि इस टेंस के नकारात्मक वाक्यों में, इस टेंस के कौन से वाक्यों में? नकारात्मक वाक्यों में एक वचनकर्ता कौन कौन से हैं? के साथ सहायक क्रिया क्या लगेगी? हैज नॉट बीन। बहुवचनकर्ता कौन कौन से हैं? इसके साथ सहायक क्रिया का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तथा समय के अनुसार सिंस या फार लगाते हैं। अब देखो सिंस या फार, इसको थोड़ा डिटेल कर दिया जाए आज फिर कि सिंस कहां पर लगता है, फार कहां पर लगता है। सिंस का प्रयोग कहां पर होता है? निश्चित समय, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगेगा सिंस। निश्चित समय कौन सा है? सुबह से, दोपहर से, शाम से, है ना। 2 जनवरी से, 4 बजे से, 3 फरवरी से, सोमवार से, रविवार से, कोई भी इस तरह का वो आ जाए तो क्या होता है? निश्चित समय होता है। उसके बाद फार का प्रयोग कहां पर करते हैं भाई? निश्चित के लिए सिंस, तो अनिश्चित के लिए अनिश्चित का मतलब पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कई दिनों से, कई महीनों से, कई घंटों से। अगर ये आ जाए तो क्या हो जाएगा? अनिश्चित समय क्या लग जाएगा? फार। ये हमारा फार्मूला, ये हमारा वाक्य है। पहला वाक्य फार्मूला सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, फिर क्या लगता है? सिंस या फार प्लस टाइम। पहला वाक्य है वह 2 महीने से किराया नहीं दे रहा है। इसका हमको करना है क्या? ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन करने के लिए फार्मूला से एक एक चीज हम ढूंढ लेते हैं। सबसे पहले क्या ढूंढे? क्या है? वह। काहे मीन्स वह, ही, है ना। कहता वह 2 महीने से किराया नहीं दे रहा है। ट्रांसलेशन करेंगे सबसे पहले क्या ढूंढे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वह। काहे माने? ही। एक वचन तो सहायक क्रिया हैज नॉट बीन, और हैज नॉट बीन के बाद क्या ढूंढे? काम। काम कौन सा हो रहा है? भुगतान करने का या देने का है माने गिव ना लगा देना, गिव ना लगा देना। यहाँ पे क्या लग जाएगा? पे। और क्रिया में क्या लगा देंगे? आईएनजी, पेइंग। नहीं दे रहा है, ऑब्जेक्ट क्या नहीं दे रहा है? किराया, द रेंट। अब उसके बाद अदर वर्ड नहीं, तो हमने अदर वर्ड नहीं लगाया। तो कब से नहीं दे रहा है? 2 महीने से। तो 2 महीना निश्चित है क्या? निश्चित। तो क्या लगा दे? सिंस की फार, दोनों फार क्या लगेगा? फार 2 मंथ्स। इतना क्लियर हो गया? समझ में आ गया? एकदम पक्का। तो ये वाला वाक्य देखो, कई सालों से बारिश नहीं हो रही है। इसका ट्रांसलेशन कौन करेगा? वाक्य है कई सालों से बारिश नहीं हो रही है। इस वाक्य में कर्ता क्या? सबसे पहले ट्रांसलेशन करने के लिए क्या ढूंढा जाए? सब्जेक्ट ढूंढा जाए। इस वाक्य में कर्ता क्या है? बताओ। काम है भाई, बरसना तो काम है ना। कौन नहीं बरस रहा है? बारिश नहीं बरस रही। तो बारिश बताओ सजीव है कि निर्जीव? निर्जीव। अगर निर्जीव काम हो रहा हो, इस प्रकार का कोई काम हो जिसमें कर्ता भी यही लगे, कर्ता भी यही हो कि बारिश कर्ता भी और बारिश काम भी है, तो इस कंडीशन में, और निर्जीव हो, तो इस कंडीशन में हम कर्ता क्या कर देते हैं? क्या कर देते हैं? इट कर देते हैं। क्या कर देंगे? तो हो जाएगा हमारा इट। क्या हो गया? इट। अब बताओ इट एक वचन है कि बहुवचन? अब कर डालोगे ना। समझ में आ रहा कि नहीं? सबका गलत था, खाली उधर बच्चियों का हमारे सही था बस। इट। अब इट के बाद सहायक क्रिया हैज की हैव, क्या लगेगा? बोलो हो। हैज। और हैज के बाद नॉट के बाद बीन के बाद क्या ढूंढा जाए?
बीन की बात काटूंगा जाए। काम काम कौन सा हो रहा है? काहे माने रेन, RAIN। रेन में क्या लगा दें? इट हैज नॉट बीन रेनिंग। बारिश नहीं हो रही है। अब देखो, ना तो ऑब्जेक्ट है ना तो अदर वर्ड है, दोनों नहीं लगाएंगे। अब सिंस या फार लगेगा काहे के अनुसार? टाइम क्या है? कई साल। तो बताओ सिंस लगाएं कि फार लगाएं? क्या लगा दे? फार। और उसके बाद समय क्या? कई साल ना, तो मेनी ईयर्स। इट हैज नॉट बीन रेनिंग फॉर मेनी। क्लियर हो गया? समझ में आया? आवा कि नहीं? एकदम आगा कि कम कम? एक और हो जाए, क्या कह रहे हो? हैं? कहाँ? इट हैज नॉट बीन रेनिंग फॉर मेनी ईयर्स। और कहाँ इट लगेगा? एक एग्जांपल और हो जाए ना। अगला देखिए, कहता बच्चे प्रातः काल से तालाब में मछलियां नहीं पकड़ रहे हैं। अब आ जाओ, पहले इसको समझ लो, उसके बाद कि बच्चे प्रातः काल से मछलियां नहीं पकड़ रहे हैं। अब इस वाक्य का ट्रांसलेशन करना, सबसे पहले क्या ढूंढ लें? क्या ढूंढ लें? क्या है? काहे माने? चिल्ड्रन की चिल्ड्रंस। यस लगेगा कि नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? वेरी गुड, क्योंकि चिल्ड्रन खुद क्या है? बहुवचन है, उसमें कभी भी यस या यस का प्रयोग ध्यान रखना। तुमने कह दिया चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन। अब एक वचन है कि बहुवचन? बताया आपने कि बहुवचन, तो सहायक क्रिया हैज लगा दे कि हैव? क्या लगा दे? हैव। चिल्ड्रन हैव। हैव के बाद नॉट, नॉट के बाद बीन। इतना तो समझ में आ ही गया है। अब बीन के बाद क्या ढूंढा जाए? वर्ब, काम। काम कौन सा हो रहा है? काहे माने? कैच, है ना? बीन कैच, CATCH। और कैच में क्या लगा दे? कैचिंग। नहीं पकड़ रहे हैं। ऑब्जेक्ट क्या नहीं पकड़ रहे हैं? मछलियां। अब एक मछली की बहुत सी, तो काहे माने मछलियां? फिश की फिशेज। फिश माने तो एक मछली हुआ थी ना। मछलियां क्या हो जाएगा? हैं? शाबाश। मछली चाहे सिंगुलर हो तब भी फिश होता है, और मछली का प्लूरल भी। कुछ विशेष परिस्थितियों में फिश का फिशेज हो जाता है। समझ में आ गई बात की नहीं? फिश का एक वचन भी फिश, फिश का बहुवचन भी फिश, लेकिन कहीं कहीं पर फिश का फिशेज भी हो जाता है। कहां पर? कोई बताएगा? जब अलग अलग प्रकार की मछलियों की बात हो। कैसे? अलग अलग प्रकार की। देयर आर मेनी काइंड ऑफ फिशेज आर स्विमिंग, या मेनी काइंड ऑफ फिशेज आर स्विमिंग इन द पॉन्ड। हमने कहा अलग अलग प्रकार की मछलियां तालाब में तैर रही। जब उनका प्रकार अलग हो जाए, जैसे मछलियों का कोई रोहू होती है ना, सिंगी होती, मांगुर होती है, मछलियों के प्रकार हैं। अगर उनको कैटेगरी कर दिया जाए अलग अलग प्रकार की, तब फिश का क्या हो जाता है? फिशेज हो जाता, नहीं तो फिश का फिश ही रहता है। क्लियर हो गई? दिमाग में रखना ये बात। तो चिल्ड्रन हैव नॉट बीन कैचिंग, क्या? कैचिंग, कैचिंग फिश। मछली नहीं पकड़ रहे हैं। कहां नहीं पकड़ रहे हैं? अदरवाइज देखिए, कहां नहीं पकड़ रहे हैं? तालाब में, तो इन द पॉन्ड। और कब से नहीं पकड़ रहे हैं? सुबह से। तो प्रातः काल से, प्रातः सुबह से, तो निश्चित है क्या? निश्चित। बोलो निश्चित। तो सिंस लगाएंगे फार, क्या लग जाएगा? सिंस। तो हमने लगा दिया सिंस मॉर्निंग, MORNING। अब बताइए समझ में आ गया कि नहीं आया?
आप लोग भी जो रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, आप लोग बताइए समझ में आया कि नहीं। जैसा भी हो, समझ में आया हो तो ठीक है, ना आया हो तो और ठीक है। मतलब नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मैसेज टाइप कर दीजिए। जहां पर दिक्कत है उसको समस्या को हल करने का प्रयास किया जाएगा। इसी के साथ ये क्लास यहीं पर होती है खत्म, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए गुड बाय।